अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, ब्लूमबर्ग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाती है। उसने साफ अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होना तो बनता है, इसलिए कि आईएमएफ पाकिस्तान के बजट से खुश नहीं है और आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की डील का अब कोई चांस नहीं रहा और 30 जून को आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट एक्सपायर हो रहा है। इसके बाद पाकिस्तान में डॉलर की शदीद शॉर्टेज हो जाएगी, कीमतें आसमान को पहुंच जाएंगी, जॉबलेसनेस बढ़ जाएगी और इंडस्ट्रियां प्रोडक्शन बंद कर देंगी और पाकिस्तान जितना भी अवॉइड कर सकता है डिफ़ॉल्ट को, लेकिन आखिरकार इसका डिफ़ॉल्ट होना बनता है। और आईएमएफ ने बहुत शदीद क्रिटिसिज्म की है कि पाकिस्तान का बजट फारिग बजट है, झूठ का पलंदा है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसमें जो इनकम दिखाई गई है वो इनकम तो होती ही नहीं है। इसके अलावा टैक्स नेटवर्क बढ़ाया नहीं है और टैक्स एमनेस्टी यानी लोगों को टैक्स की छूट भर भर के दी है। ये एलिट क्लास को टैक्स की छूट दी जाती है, सब्सिडीज़ दी जाती हैं पेट्रोल पे, इलेक्ट्रिसिटी पे। सारे मामला तो आपको 50 बार मैं बता चुका हूँ। ये चीज़ें हैं। पाकिस्तान का इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व $4 बिलियन के करीब है, जिसमें से एक हफ्ते में $900 मिलियन की लोन्स की वापसी है। इसके बाद पाकिस्तान का तकरीबन $3 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व रह जाएगा और 1 जुलाई के बाद पाकिस्तान को बहुत सारी पेमेंटें करनी हैं, तो वो पाकिस्तान कैसे करेगा? अब उसका जवाब पाकिस्तान के खुर्रम दस्तगीर हैं, जो कि मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ सरकार में। वो कहते हैं कि आईएमएफ का कोई काम नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के मामले पे हमें भाषण दे। आईएमएफ की एक किस्त मिलने ना मिलने से हमारा कोई बिगड़ने वाला नहीं है कुछ भी। आईएमएफ के बयानात से पता चल रहा है कि आईएमएफ मामलात में हद से ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा भाई, अगर आईएमएफ की किस्त से तुम लोगों का कोई मामला सुधरना बिगड़ना नहीं है, तो क्यों आईएमएफ के आगे पिछले 1 साल से लेटे हुए हो? क्यों उसके तरले मिन्नतें कर रहे हो, उसके जूते के तलवे चाट रहे हो? तो ये अजीज़ दोस्तों, एक तरफ इस तरह की बातें करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह। अब क्या है कि पाकिस्तान ने हमारे जो अजीम फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 12 जून को कहा था कि अगर आईएमएफ से एग्रीमेंट नहीं हुआ तो हमारे पास प्लान बी है। तो 13 जून को आईएमएफ ने बजट रिजेक्ट कर दिया। तो प्लान बी है, क्या है? भीख मांगना। अब ये प्लान बी की तरफ जा रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ने इस प्लान बी से निकलने के लिए एक बड़ा ही नया अछूता काम किया है और वो ये है कि इन्होंने एक कमेटी बनाई है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेटिंग काउंसिल, और स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो कमेटी है इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान की, वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने मिल के कॉन्फ्रेंस मीटिंग की और उसमें उन्होंने कहा है कि हम इतना ज़बरदस्त प्लान लाए हैं जो सीपेक से बड़ा है और पाकिस्तान की इकोनॉमी फ़ौरन वो रिवाइव हो जाएगी। मज़े की बात यह है कि इस स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का मेंबर है ना, वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर होगा। इसकी 3 कमेटियां बनाई गई हैं। एक है एपेक्स कमेटी, उसमें प्राइम मिनिस्टर है, फेडरल मिनिस्टर है, आर्मी चीफ है। एक है एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसमें ये मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर है और आर्मी एक डायरेक्टर देगी। एक है इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, उसमें 3 लोग हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटरी SIFC और डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान आर्मी।
भाई साहब, पाकिस्तान आर्मी कोई इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट नहीं है। जनरल आसिम मुनीर किसी मदरसे का मौलवी तो हो सकता है, हाफिज कुरान। प्रॉक्सी वार, टेररिज्म, कोई टेररिस्ट ग्रुप, उनकी ट्रेनिंग वो सब कर सकता है। इकोनॉमिक में आसिम मुनीर की क्या काबिलियत है, क्या क्वालिटी है इसकी, क्या आप उसको ला रहे हैं? लेकिन हर चीज़ में इन्होंने, आर्मी ने तो रहना ही रहना है, क्योंकि खाना होता है ना बीच में से सारा माल। अब ये प्लान क्या है जो कमेटी बनाई है, जो सीपेक से बड़ा प्लान है, $60 बिलियन का सीपेक है, इससे बड़ा प्लान है साला। 1 बिलियन के किस्त के लिए IMF के आगे लेटे हुए 60 बिलियन से बड़ा प्लान लेके आए। क्या प्लान है? कि हम स्पेशल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन लाएंगे गल्फ कंट्रीज की तरफ से, कि वो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। आप पे कोई भरोसा नहीं करता भाई। ऑलरेडी इन्होंने कराची सी पोर्ट की आधे से ज़्यादा बर्थ तो चाइना के पास गिरवी हैं, बाकी बर्थ इमारात को बेच रहे हैं। पूरा सी पोर्ट पाकिस्तान का गायब। और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है वो भी इमारात को बेचने की तैयारी कर ली है। इनका बस चले तो सब कुछ ही बेच डालें आर्मी वाले, क्योंकि अपनी तो प्रॉपर्टियां सब ने अमेरिका, कनाडा, यूरोप में बनाई हुई हैं। इन लोगों ने तो भाग जाना है, पाकिस्तानियों को बेच रहे हैं औने पौने दाम, सिर्फ इसलिए कि इनको फायदे मिल जाएं। शहबाज शरीफ बेचारे बहुत उदास थे और रूहान से थे, उनको बस आंसू उनके नहीं निकले, अदरवाइज़ वो रो भी पड़ते। उन्होंने एक स्पीच में ये कहा कि मेरा बस चले तो मैं पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के हाथ में लैपटॉप दे दूं ताकि वो तालीम हासिल करें और इस मुल्क को तरक्की दिलाएं। मैं आपसे आज वादा करता हूं कि हम पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे और बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि हम मदद ले नहीं रहे होंगे, मदद दे रहे होंगे। यार ये इस किस्म के चीज़ें, कश्मीर ले लेंगे, इंडिया फतह कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पूरी कौम को बस आसरों पे रखा हुआ है। कौम की हालत ये है कि आज तीसरा दिन है, POK में ज़बरदस्त स्ट्राइक चल रही है, शटर डाउन। आटा ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है। कह रहे हैं यार अब हम जिए कैसे जब आप पानी भी नहीं दे रहे हो, खाना भी, आटा भी नहीं दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं दे रहे हो। पूंछ सेक्टर मुकम्मल बंद, एक एक गांव, एक एक शहर। ये इनकी हालत है कि इंडस मोटर ने पाकिस्तान में अपना सारा प्लांट बंद कर दिया। एटलस मोटर ऑलरेडी कर चुका था, जो होंडा की गाड़ियां बनाता है। 3 महीने से इनकी एक होंडा सिविक गाड़ी नहीं बिकी। तो ऐसे में पाकिस्तान टोटली डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। ब्लूमबर्ग ने कंप्लीट रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान जुलाई के बाद 1 जुलाई से मार्च करना शुरू कर रहा है डिफ़ॉल्ट की तरफ। इसकी पोजीशन ये है कि देखें, LNG लिक्विड नेचुरल गैस जो होती है वो पाकिस्तान में एग्रीमेंट, इंटरनेशनल वो निकालते हैं ना ठेका, कि भाई हमें ये चीज़ खरीदनी है। तो पाकिस्तान हमेशा निकालता है कि हमें लिक्विड नेचुरल गैस चाहिए। तो इधर से कतर से, तो इधर से अज़रबैजान से, सब जगह से कंपनियां कहती हैं हम सप्लाई कर रहे हैं, हम सप्लाई। फिर पाकिस्तान कुछ कंपनियों से एग्रीमेंट करता है। तो पाकिस्तान ने अक्टूबर में डिलीवरी के लिए लिक्विड नेचुरल गैस के टेंडर निकाले। आप यकीन मानेंगे, एक भी कंपनी नहीं आई कि हमसे खरीद लो। दुनिया की हर कंपनी बेचना चाहती है ना, एक भी नहीं आई। इसके बारे में ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट दी है कि इट वाज शॉकिंग, इसलिए कि सबको पता है कि पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है। इंटरनेशनल बैंकों ने पाकिस्तान की LC, लेटर ऑफ क्रेडिट, खोलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की क्रेडिट ख़त्म, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। एटम बम बैठ के चाटो बैठ के।
तो लिक्विड नेचुरल गैस का एक ऐसा क्राइसिस आने वाला है अक्टूबर टू दिसंबर, और वो सर्दियों के दिन होंगे। घरों में गैस नहीं जाएगी, इंडस्ट्रियों में गैस नहीं जाएगी। डॉलर के अलावा इस टाइप के अभी तो क्राइसिस आने चलने हैं। शहबाज शरीफ भागा था लास्ट वीक आज़रबाईजान, इसीलिए भागा था। आज़रबाईजान से कुछ कॉन्ट्रैक्ट करके आया है, लेकिन ये मटेरियलाइज होने में, और दूसरा इनको पैसे कहाँ से दोगे भाई? चाइनीज़ युआन में देंगे और फलान है और ढुमकान है, लेकिन कहाँ से दोगे? अभी तो लोनों की जो रीपेमेंट और इंटरेस्ट की जो पेमेंट की बारी आई है, तो तुम लोगों का जो सत्यानाश होने वाला है। तो पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त क्राइसिस ये आने वाला है। पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 25 जून, जो कि शायद रविवार है, संडे, 25 जून से खाने पीने की चीज़ें मंगवाने पे भी पाबंदी लगा दी है। फूड आइटम्स इंपोर्ट पे बैन लग गया है 25 जून से। आपका गंदम बाहर से आता है, आपकी कपास बाहर से आती है, आपकी हर चीज़ तो बाहर से आती है। तो ये एक फूड क्राइसिस बढ़ने वाला है। पूछा क्यों लगाया, तो बोला हमारे पास चॉइस थी कि या तो फार्मास्यूटिकल पे पाबंदी लगाएं इंपोर्ट पे, या फूड पे। तो अब दवाइयाँ तो नहीं रोक सकते ना, लेकिन ये भी होने वाला है, दवाइयों पे भी पाबंदी होने वाली है। 7,000 कंटेनर पाकिस्तान की पोर्ट्स पे रुके हुए हैं, क्योंकि पैसा ही नहीं है कि इनके कंटेनर छुड़ाए जाए। IMF ने 29 जून की एक मीटिंग रखी है, जिसमें दुनिया भर के कंट्रीज़ के लिए कुछ फैसले होने हैं। उस मीटिंग के एजेंडे में पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। तो यूँ समझ लें कि IMF से तो मामला ख़त्म हो गया है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि जब मैं चाइना जाता हूँ ना, तो चाइना के लोग हैं ना, मेरी तरफ ऐसी नज़रों से देखते हैं कि मैं शर्म से मर जाता हूँ कि किस तरह मैं इनको फेस करूँ। वो सवाल नहीं करते, लेकिन कम से कम इनके चेहरे बोल रहे होते हैं कि कब तक मांगते रहोगे। ये इस्लाम का किला, दुनिया की ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर, दुनिया की 7वीं बड़ी आर्मी का चीफ शहबाज शरीफ कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कि वो सवाल करते हैं कि कब तक मांगते रहोगे। फिर कहते हैं कि साथ देने वाले जो दोस्त कंट्रीज़ हैं ना, फ्रेंडली कंट्रीज़, वो खुद तो नहीं कहते कुछ, लेकिन इनके चेहरों को देख के ऐसा लगता है कि वो जैसे कह रहे हों कि आपने कब तक कर्ज लेने हैं भाई। सऊदी अरब, इमारात, कतर, चाइना, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, इस स्टेज पे लेके आ गए हैं ये पाकिस्तान को। रोशन डिजिटल अकाउंट्स होते हैं, सारे अकाउंट खाली हो गए, सब अरबों डॉलर थे, गवर्नमेंट सब उठा के खा गई। अजीज़ दोस्तों, इतनी मेरे पास स्टोरीज़ हैं। और हमारे हाफिज़ साहब, हाफिज़ कुरान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़त्म हो गया, पाकिस्तान अब सिर्फ तरक्की करेगा। अबे यार, इंसान बनो यार, अब कब तक कौम को मामू बनाते रहोगे यार? भिखारियों, कंपेयर कर लो अपने आप को। भारत की महाराष्ट्र गवर्नमेंट 366 बिलियन, भारत की उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 234 बिलियन, भारत की गुजरात गवर्नमेंट 259 बिलियन, छोटा सा दिल्ली है 119 बिलियन, बंगाल 206, मध्य प्रदेश 126 बिलियन, आंध्र प्रदेश 138, तमिलनाडु 265, कर्नाटका 119, और कोई पूछे पाकिस्तान, भिखारी। अजीज दोस्तों, ये लेटेस्ट था इकोनॉमी के हवाले से। काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।